चाबियां भी अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में सौंप कर दिल्ली वालों ने एक संदेश दिया कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं। दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डिबेट की शुरुआत यहीं से हुई थी कि एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद सीधे बात हो रही है 2024 की। जयशंकर गुप्ता सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़ने वाले हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या अरविंद केजरीवाल अगर 2024 में चेहरा होते भी हैं तो क्या वो अकेले चुनावी मैदान में हो सकते हैं या ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो स्वीकार करेगी? क्या ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के नाम पर हामी, क्या नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के नाम पर हामी? आपको लगता है ये संभव होने जा रहा है? नहीं, अभी इस बात पे कोई बात करना बहुत मुनासिब नहीं है। देखिए, चुनाव के समय क्या समीकरण बनेंगे, 2-3 मोर्चे तो दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। एक तो कांग्रेस के नेतृत्व में कोई एक मोर्चा बनेगा। नीतीश कुमार की कोशिश है कि जो जनता दल का परिवार रहा है उसमें नवीन पटनायक भी शामिल हो सकते हैं, या एनडीए उस समय उनका जो रहा है वो चंद्रबाबू नायडू भी हो सकते हैं, अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। ये सारे लोग आरजेडी और जनता दल यू उनके साथ में ही हैं, तो एक तो ये लोग होंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल जी की भी कोशिश होगी कि राष्ट्रीय स्तर पे विपक्षी दलों का जो भी उनको सपोर्ट मिल सके। हैदराबाद से केसीआर भी लगे हुए हैं लाइन में, उनको भी लगता है कि हमारी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है राष्ट्रीय राजनीति में। तो देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि राष्ट्रीय राजनीति में आने की और प्रधानमंत्री पद का सपना देखने की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो किसी की भी हो सकती है, उसमें कोई रोक नहीं। एक बार जब से देवेगौड़ा जी 40 सांसदों की पार्टी होते हुए जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उसके बाद से तमाम दलों के नेताओं के जो क्षेत्रीय दल खासतौर से हैं उनके मन में ये भावनाएं आने लगी कि भाई जब वो बन सकते हैं तो हमारी भी। अगर सर, इतनी पार्टियों के बीच में दो चेहरों का नाम इसलिए ली, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं की महत्वाकांक्षा हावी होती है और सबसे ज्यादा हमने देखा है कि अगर तीसरा मोर्चा बनते बनते रह जाता है या एक मत नहीं होती है तो नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि ममता जी इधर थोड़ा सा शांत हो गई हैं। अब क्यों शांत हो गई है, ईडी का डर होगा या किसका होगा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार थोड़ा सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं, उनके साथ जो जनता दल परिवार रहा है। और देखिए, हैरानी की बात यह है सर कि हम कांग्रेस पार्टी के बिना ये सारी बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी की चर्चा के बिना। तो मैं रोहन के पास जाती हूं। एक सेकंड, मेरी बात पूरी हो जाए, बस इतना ही कह रहा हूं मैं। लोकसभा का जब चुनाव होगा उस समय अगर कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलती हैं, 120 150 तक मिलती हैं, तो फिर कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा। एक सवाल और है, आप ये एमसीडी वालों को कितना सीरियसली लेते हैं, जहां एक तरफ बिहार में 40 सीटें और बंगाल में 42 बात की चर्चा करने लगी है। शिव, मैं आपके पास आती हूँ। आम आदमी पार्टी इस